हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी स्टडी कर रहे होंगे। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे आप सभी को। तो फ्रेंड्स, आज एक टॉपिक हमारे पास है जिसका टॉपिक है सेल बायोलॉजी। आज हम लोग सेल बायोलॉजी के बारे में देखेंगे, सेल बायोलॉजी क्या होती है। तो आइए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के हम लोग पॉइंट वाइज करके वन बाय वन करके हम लोग चीज़ों को देखेंगे कि क्या होता है सेल बायोलॉजी में। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो पहला पॉइंट कह रहा है, पहले पॉइंट में है कि द सेल डिवीज़न इज़ ए नेचुरल फेनामेनन, यानी कि जो सेल डिवीज़न है ये एक प्रकार का नेचुरल यानी कि स्वतः होने वाला एक प्रोसेस है विच अकर इन आवर लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें यह क्या होता है, स्वतः होने वाला क्या है, एक प्रोसेस है। ठीक है फ्रेंड्स, सेकेंड पॉइंट देखिए क्या कह रहा है। सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि रुडोल्फ विर्चो, ठीक है, एक साइंटिस्ट हैं, उनका नाम है रुडोल्फ विर्चो, 1858 सेट्स। ठीक है, उन्होंने क्या कहा, सेट्स ओमिनिस सेलुला ई सेलुला, यानी उन्होंने एक टर्म दिया था रुडोल्फ विर्चो ने, ओमिनिस सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सेल एराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी जो भी न्यू सेल्स बनती हैं वो अपनी प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी जो पुरानी सेल्स होती हैं उन पुरानी सेल्स से क्या होता है, नई सेल्स का क्या होता है, फॉर्मेशन या निर्माण होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरा पॉइंट क्या करें, तीसरा पॉइंट कह रहा है कि सेल डिवीजन इज कंट्रोल्ड बाय कैरियोप्लाज्मिक रेशियो। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ा सा मीनिंग करेक्शन है, कैरियोप्लाज्मिक होना चाहिए था, यहाँ पे स्पेलिंग कैरियोप्लाज्मिक होगा। ठीक है, तो स्पेलिंग एरर है यहाँ पर। ठीक है, कैरियोप्लाज्मिक रेशियो। नेक्स्ट देखिए फोर्थ पॉइंट को देखिए, फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है, कह रहा है कि 3 टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन अकर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें हमको 3 मतलब मेनली हमको 3 टाइप्स के सेल डिवीजन देखने को मिल जाते हैं। अगर मेनली की बात कर ले तो अगर से फर्स्ट वन की बात करें तो हमको एमाटोसिस देखने को मिल जाता है कि एमाटोसिस डिवीजन होता है। सेकंड वन, अच्छा एमाटोसिस को हम क्या कहते हैं, हम इसको डायरेक्ट डिवीजन भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, सेकंड वन की बात करेंगे, सेकंड वन क्या है तो हम कहते हैं इसको हम माइटोसिस कहते हैं, और जो माइटोसिस को हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट डिवीजन कहते हैं। और जो थर्ड होता है, थर्ड को हम क्या कहते हैं, थर्ड को हम मियोसिस डिवीजन कहते हैं, जिसे हम रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं। तो आई होप आपको ये तीनों बात समझ में आएगी कि जो डिविजन्स होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ये 3 टाइप्स के होते हैं। पहला एमाटोसिस, दूसरा माइटोसिस और तीसरा मियोसिस। तो आइए वन बाय वन करके आज हम इनमें से एक को देखेंगे, एक या दो को, एमाटोसिस और माइटोसिस के बारे में हम लोग डिस्कस आज करेंगे। तो आइए ये फ्रेंड हम पहले आप डिस्कस करेंगे आपके साथ एमाटोसिस डिवीजन क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर स्पेलिंग एरर है, यहाँ पर एमाटोसिस होगा। हम कहेंगे एमाटोसिस इज द यूजुअल प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन इन प्रोकैरियोट्स, यानी कि जो एमाटोसिस डिवीजन आपको देखने होता है ये यूजुअली आपको कहाँ देखने को मिलता है, जितने भी लोअर्स ऑर्गेनिजम्स हैं, या आप कह सकते हैं कि जितने प्रोकैरियोट्स हैं उनमें आपको एमाटोसिस डिवीजन देखने को मिल जाता है। ठीक है फ्रेंड, सेकेंड पॉइंट क्या कर रहा है, सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि एमाटोसिस आल्सो टेक्स प्लेस इन लोअर ग्रुप। जो अभी मैंने बताया कि लोअर ग्रुप या लोअर ऑर्गेनिजम्स, वही चीज़ कह रहा है कि एमाटोसिस आल्सो टेक्स प्लेस इन लोअर ग्रुप ऑफ, जैसे प्रोटोजोअन्स में। ठीक है, प्रोटोजोअन्स में या कामा है। ठीक है, एंडोस्पर्म टिश्यू ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में। ठीक है, द सेल ऑफ फीटल मेम्ब्रेन इन इनवर्टिब्रेट्स में। क्लियर फ्रेंड्स, ये बातें समझ में आपको कि एमाटोसिस कहाँ पे आपको देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे इनवर्टिब्रेट्स नहीं, यहाँ पर वर्टिब्रेट्स होगा, ये आपको करेक्शन करना है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग थर्ड पॉइंट क्या कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट कह रहा है कि जो एमाटोसिस है, ठीक है, जो एमाटोसिस है, यहाँ पर एमाटोसिस होगा। जो एमाटोसिस है, एमाटोसिस इज कॉमनली फाउंड इन सर्टेन थैलोफाइटा, यानी कि जो थैलोफाइट्स हैं, कुछ थैलोफाइट्स हैं उनमें भी आपको एमाटोसिस देखने को मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, फोर्थ पॉइंट को देखिए, फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है कि एमाटोसिस इज ए सिंपल प्रोसेस, यानी कि जो एमाटोसिस होता है ये सिंपल प्रोसेस होता है, बहुत ही सरल प्रक्रिया होती है। द क्लीवेज ऑफ न्यूक्लियस टेक्स प्लेस विदाउट रिकॉग्नाइजेबल क्रोमोजोम, यानी कि इसमें न्यूक्लियस का क्लीवेज तो होता है लेकिन क्रोमोजोम्स के बिना ही। ठीक है, नेक्स्ट वन को देखेंगे हम। इसमें क्या रहा है कि द न्यूक्लियस इलांगेट्स, यानी जो न्यूक्लियस होता है वो इलांगेटेड हो जाता है, बिकम डम्बल शेप, यानी वो डम्बल शेप्ड में बदल जाता है, एंड फाइनली डिवाइडेड, और क्या करता है, डिवाइड कर जाता है, यानी 1 न्यूक्लियस टू सेकेंड, मतलब एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस चेंज हो जाते हैं। द साइटोप्लाज्म इज आल्सो डिवाइडेड, यानी इसमें साइटोप्लाज्म आपको डिवाइड होते हुए देख सकते हैं।
ठीक है। 6 पॉइंट क्या कह रहा है, 6 पॉइंट कह रहा है कि एमाइटोसिस इज फाउंड इन बैक्टीरिया, यानी अभी मैंने बताया था कि जितने भी प्रोकैरियोट्स या लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें आपको देखने को मिल जाएगा। एग्जांपल्स के लिए यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया में आपको एमाइटोसिस देखने को मिलेगा। ये एक स्टार पॉइंट कह सकते हो आप, पूछ लेता है कभी कभी, चीज़ें जानने के लिए हैं कि ए बैक्टीरियल सेल डिवाइड्स वंस एवरी मिनट्स, इट टेक्स एंड हावर टू फिल ए कप, द टाइम टेकन फॉर फिलिंग द हाफ कप इन 59 मिनट्स। ठीक है, यानी कह रहा है कि अगर एक पूरा कप मतलब एवरी मिनट्स वो डिवाइड करता है तो एक फुल कप 1 आवर में यानी कि 1 घंटे 60 मिनट में आपको बनते हुए दिखाई दे रहा है। तो कह रहा है कि जो टाइम टेकन है हाफ कप के लिए वो कितना लगता है, तो वो 59 मिनट्स आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आइए ये फ्रेंड्स आपके सामने था ए माइटोसिस डिवीजन्स के बारे में। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि माइटोसिस डिवीजन क्या होता है। तो ये देखिए आपको माइटोसिस डिवीजन यहाँ लिखा गया है। माइटोसिस डिवीजन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि माइटोसिस डिवीजन होता क्या है। तो आइए देखते हैं, पहला पॉइंट देखते हैं माइटोसिस डिवीजन क्या कह रहा है। कह रहा है कि द टर्म माइटोसिस वाज प्रपोज्ड बाय डब्ल्यू फ्लेमिंग, यानी कि जो टर्म है माइटोसिस इसको सबसे पहले किसने प्रपोज्ड किया था, तो डब्ल्यू फ्लेमिंग ने किया था। कब किया था, 1882 में आपको ये देखने को मिल जाएगा। डेफिनेशन की बात करें फ्रेंड्स, सिंपल डेफिनेशन है, बहुत ही इजी डेफिनेशन, आप इसको आसानी से लर्न कर सकते हैं। कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 2 डॉटर सेल फ्रॉम ए सिंगल मदर सेल। ठीक, यानी कि जो प्रोसेस है फॉर्मेशन ऑफ 2 डॉटर सेल्स का वो एक सिंगल मदर सेल से होता है। द नंबर ऑफ क्रोमोजोम इज इक्वल टू मदर सेल इज कॉल्ड माइटोसिस डिवीजन। ठीक है, यानी कि इसमें होता क्या है, माइटोसिस डिवीजन में ये एक प्रोसेस है जिसमें 2 डॉटर सेल्स बनती हैं, किससे, एक सिंगल मदर सेल से बनती हैं, और इनमें जो क्रोमोजोम्स का नंबर होता है वो इक्वल होता है किसके, अपनी ही मदर सेल्स की। तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, माइटोसिस डिवीजन कहलाती है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट देखते हैं। ये एक स्टार पॉइंट या आप कह सकते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट है। माइटोसिस डिवीजन इज मेनली फाउंड इन सोमैटिक सेल्स, यानी कि ये सोमैटिक सेल्स में ये पाया जाता है, इसलिए माइटोसिस को हम क्या कहते हैं, सोमैटिक डिवीजन भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप इतनी बातें आपको समझ में आ रही है। ठीक है, आइए अब हम लोग समझते हैं कि सेल साइकिल क्या होता है या सेल साइकिल हम किसको कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, सेल साइकिल की बात करेंगे तो कह रहा है कि ए ग्रोइंग सेल अंडरगोज ए सेल साइकिल दैट कंसिस्ट इसेंशियली फॉर 2 पीरियड्स, यानी जो सेल साइकिल्स होती है, जो ग्रोइंग सेल साइकिल्स है, इसमें इसेंशियली आपको मुख्यतः 2 पीरियड्स देखने को मिल जाते हैं। कौन कौन से 2 पीरियड आपको देखने को मिल जाते हैं, तो आपको 2 पीरियड देखने को मिल जाते हैं। एक इंटरफेज देखने को मिलता है और दूसरा आपको मियोटिक फेज या माइटोटिक फेज कह सकते हो। एक को हम आई फेज कहते हैं और दूसरे को हम क्या कहते हैं, दूसरे को हम एम फेज कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, सेकंड पॉइंट कह रहा है कि इंटरफेज इज आल्सो कॉल्ड रेस्टिंग फेज, यानी इंटरफेज को हम क्या कहते हैं, इंटरफेज को हम रेस्टिंग फेज भी कहते हैं। बिकॉज नो विजिबल चेंज अकर इन न्यूक्लियस, यानी कि इंटरफेज में न्यूक्लियस में कोई भी चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलता है, इसलिए हम इंटरफेज को हम क्या कहते हैं, इंटरफेज को हम रेस्टिंग फेज भी कहते हैं। थर्ड पॉइंट को देखिए, थर्ड पॉइंट क्या कर रहा है फ्रेंड्स, थर्ड पॉइंट की बात करेंगे। थर्ड पॉइंट कह रहा है कि ड्यूरिंग इंटरफेज क्रोमोजोम्स आर विजिबल इन ट्रायंगल फाइन थ्रेड लाइक क्रोमेटिन, यानी आप न्यूक्लियस में देखेंगे, ऐसे न्यूक्लियस होता है तो न्यूक्लियस में आप क्रोमेटिन देखेंगे, जो क्रोमोजोम होता है वो इस तरीके से क्रोमेटिन के थ्रेड्स के फॉर्म में आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए फोर्थ पॉइंट को देखिए। फोर्थ पॉइंट क्या करें, इंटरफेज आई फेज या इंटरफेज कंप्राइजेज, यानी इंटरफेज कंप्लीट कितने होता है, तो G1 फेज, यस फेज एंड G2 फेज, यानी कि G1 को हम गैप 1 भी कह देते हैं, यस को हम सिंथेटिक फेज कहते हैं और G2 को हम गैप 2 फेज कहते हैं। आइए फिफ्थ पॉइंट को देखिए। फिफ्थ पॉइंट क्या कह रहा है कि G1 फेज इज इंटरवल बिटवीन एंड ऑफ माइटोसिस एंड स्टार्ट ऑफ यस फेज, यानी कि अगर हम सिक्वेंसली देखें तो सबसे पहले क्या आता है, G1 फेज आता है, फिर उसके बाद यस फेज आता है, फिर उसके बाद क्या आता है, G2 फेज आता है, फिर उसके बाद मियोटिक फेज आता है। यानी कि जब मियोटिक फेज कंप्लीट होता है, मियोटिक फेज, और जब एस फेज कम शुरू होता है, इन दोनों के बीच में जो आता है वो कौन आता है, G1 फेज आता है। ठीक है फ्रेंड्स, 6 पॉइंट क्या कर रहा है, 6 पॉइंट कह रहा है, 6 पॉइंट को ध्यान से देखिए। 6 पॉइंट क्या कह रहा है कि हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन होगा यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, हिस्टोन होगा, हिस्टोन प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड, यानी जो हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस होता है वो किस में होता है, तो यस फेज में होता है। यहाँ पे हिस्टोन होगा, HIS होगा, हिस्टोन प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड इन ड्यूरिंग यस फेज। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 7th पॉइंट को देखिए। 7th पॉइंट क्या कह रहा है कि यस फेज is the specific part of interphase during which
डीएनए सिंथेसाइज्ड अकर। यानी कि इंटरफेज में जो आपको एस फेज देखने को मिलता है, इस एस फेज में क्या होता है, इस एस फेज में डीएनए का सिंथेसिस होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, 8वां पॉइंट है। 8वां पॉइंट कह रहा है कि G2 पीरियड इज इंटरवल बिटवीन एंड ऑफ एस फेज एंड स्टार्ट ऑफ मायोसिस, ठीक है, माइटोसिस। अभी मैंने आपको बताया था कि G1, यस, G2 और माइटोटिक फेज। यानी कि जो G2 है ये किसके किसके बीच में है, जब यस फेज एंड होता है और एम माइटोटिक फेज या एम फेज स्टार्ट होता है, तब इन दोनों के बीच का ये क्या है, इंटरवल है, ठीक है। आइए नाइन्थ को देखिए। ये कह रहा है कि G0 स्टेट, ये ओ नहीं है, ये G0 है। G0 स्टेट इज द कंडीशन ऑफ सेल हुज डिवीजन हैज़ बीन अरेस्टेड इन G1, ठीक है। 10th पॉइंट को देखिए। कह रहा है कि ड्यूरिंग G0 द सेल इज विथड्रा फ्रॉम द सेल डिवीजन और सेल साइकिल। द न्यूक्लियस एंड सेल हैव अंडरगो डिफरेंशिएशन कैन नॉट बी डिवाइड फर्दर। यानी कि जो G0 होता है, G0 स्टेज होती है या फेज होता है, इसमें जो सेल होता है वो डिफरेंशिएट या डिवाइड नहीं करता है, ठीक है। 11th पॉइंट को देखेंगे। 11th पॉइंट कह रहे हैं द डिसीजन ऑफ सेल डिवीज़न, यानी जो सेल डिवीज़न का डिसीजन होता है वो किस अवस्था में होता है, तो हमको G1 फेज में देखने को मिलता है। अगर यहीं पर सेल डिवाइड करनी होगी तो करेगा, आगे के फेजेज होंगे, यानी कि आगे के फेजेज यस फेजेज होंगे और G2 फेजेज होंगे, यम फेज होंगे। अगर नहीं होगा तो वो सेल्स किस में चली जाएगी, वो सेल्स चली जाएगी G0 फेज में, ठीक है फ्रेंड। 12th पॉइंट को देखिए। 12th पॉइंट क्या कह रहा है कि द सेल वुड नॉर्मली प्रोसीड टू माइटोसिस विदाउट इंटरप्शन व्हेन इट हैज़ इंटर टू यस फेज, ठीक है। 13 पॉइंट को देखिए। 13 पॉइंट क्या कर रहा है। 13 पॉइंट कह रहा है कि द सेल साइकिल इंक्लूड्स द सीक्वेंस, यानी जो सेल साइकिल है किस सीक्वेंस में चलता है, तो हमें पता है सबसे पहले G1 आता है, फिर यस फेज आता है, फिर G2 आता है, फिर एम फेज आता है, ठीक है। आइए 14 पॉइंट को देखिए। द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ सेल साइकिल इज इंटरफेज। यानी सेल साइकिल में हमको दो ही पीरियड देखने को मिलते हैं, एक आई फेज देखने को मिलता है और दूसरा यम फेज देखने को मिलता है। तो जो लॉन्गेस्ट पीरियड है वो कौन होता है, आई फेज होता है या इंटरफेज होता है। 15 पॉइंट को देखिए। कह रहा है कि सेल साइकिल इज रेगुलेटेड बाय साइक्लिन डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज। यानी कि जो सेल साइकिल है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है, एक प्रोटीन काइनेज है उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है, ठीक है। साइक्लिन्स आर प्रोटीन दैट एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज एंड रेगुलेट यूकैरियोटिक सेल डिवीजन। यानी यूकैरियोटिक सेल डिवीजन में प्रोटीन काइनेज क्या करता है, रेगुलेट्स करता है, ठीक है। 17 पॉइंट को देखिए। 17 क्या कर रहा है कि द डीएनए कंटेंट इज डबल्ड ड्यूरिंग इंटरफेज ऑफ सेल डिवीजन। यानी जो डीएनए मटेरियल है ये डबल कब होता है, यानी सिंगल से डबल कब होता है, इंटरफेज के सेल डिवीजन के इंटरफेज में अवस्था में, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये 17 पॉइंट्स थे कुछ माइटोसिस के बारे में, और मैंने आपको एमाइटोटिक और माइटोसिस के बारे में बताया फ्रेंड्स। तो इस तरीके से हम लोग कल इसके स्टेजेस को देखेंगे कि माइटोसिस के स्टेज कौन है। तो इसमें 2 स्टेजेस होते हैं, एक कैरियोकाइनेसिस और दूसरा साइटोकाइनेसिस। तो हम लोग कल इसको देखेंगे। तो फ्रेंड्स बताइएगा वीडियो कैसा लगा। वीडियो में अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस